प्रथम वंदना गुरु की कीनी, अमृत शक्ति ही भर लीनी। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु है कृपाल भोलेनाथ ही विशाल रहे, जगत गुरु शिव शक्ति रूप बना लेते हैं। प्रथम वंदना गुरु की कीजे, सर्व सिद्धि ही में भर लीजे। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं, कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम, प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि, भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल लेकर के आप अपने भक्तों को ज्ञान देती हो, भक्ति देती हो, वैराग्य देती हो, धन धान अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ? माँ 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 तीन बार माँ जो नर कहे, दया द्रवित हो जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या जो न मेटे प्रभु माए। माँ आज 24 सितंबर है और 24 ही गुरु होते हैं, अवतार भी 24 ही होते हैं। तो गुरु में, देवताओं में और मनुष्य में और दानवों में क्या अंतर होता है? और अवतार 24 ही क्यों होते हैं? और कलयुग में कल की अवतार की शक्ति कैसी होगी? हंसने लगी वाणी ब्रह्माणी, और सुनो बेटा 24 कहानी। अश्वनी नक्षत्र चल रहा यहां और मेष राशि प्रगटाई है, और कलयुग में ये योग पड़ा तो सारे रोग हटाई है। अश्वनी नक्षत्र, धन्वंतरी और अश्वनी दोनों बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, जड़ी बूटियों का जिनको ज्ञान है, जो संसार की समस्त आत्माओं को रोग रहित कर देते हैं। अब श्राद्ध पक्ष चल रहा यहां और 24 सितंबर प्रगटाया, और नक्षत्र अश्वनी यहां पड़ा और शुक्रवार सामने आया। तो संसार में दो ही वस्तुएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो 24 का पहला अंक 2 है, एक माया है और एक ब्रह्म है। 2 में एक माया होती है और एक ब्रह्म होता है, और 4 में चारों युग आ जाते हैं।
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 24 बन जाते हैं। और इनका यदि योग जोड़ें तो 6 होता है। तो हर आत्मा के ऊपर छठी रात के अंक ब्रह्मा जी और बह माता अंकित कर देती है। जीवन और मृत्यु का खेल इस 24 में छुपा रहता है और ये 24 बड़ी शक्ति होती है। तो जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश विधिहात और 6 विशेष शक्ति सदा रखते हैं रघुनाथ। ये 6 बातें किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है कि जन्म हो जाए, मरण हो जाए, हानि हो जाए, लाभ हो जाए, यश हो जाए और अपयश हो जाए। ये भगवान के हाथ की बात है। तो वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा का प्रकाश होने लगा, अवतर वाणी जाए और अश्वनी कुमार की शक्ति से सारे रोग हटाए। तब भगवती जगदम्बा कहने लगी, बेटा आत्मा में मां मैं ही हूं, क्या मेरे भी कोई रोग हो सकता है क्या? तो मां ही ये है आत्मा और मां ही ब्रह्म स्वरूप और मां ही माया जानिए ये सब ईश्वर रूप। तो आप अपनी मां की वंदना करते हो क्या? इस पंच तत्व की देह में और माता स्वरूप प्रगटाई है और आत्मा मेरी ही शक्ति है जो सदा निरोग दिखाई है। आत्मा पर कभी कोई रोग जब तक जीवन है होता ही नहीं है। पूरे शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं, हमारी ये जो देह है, इसमें तो हजारों रोग होते हैं, लेकिन आत्मा निरोगी रहती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का अंश है आत्मा और ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। नाश पंच तत्व की देह का होता है, श्राद्ध पंच तत्व की देह के होते हैं। हमारी अतृप्त इच्छाओं से हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटक जाती है। अब ये उस मनुष्य के ऊपर, उस जो जैसी आत्मा होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह अपनी आत्मा को 84 लाख योनि में ले जाए या परमात्मा से मिलाए। परमात्मा से मिलाने का काम शुद्ध बुद्धि गणेश जी करते हैं, सरस्वती करती है। तो शुद्ध बुद्धि सबसे बड़ी और इसे ले वो प्रगटाए, प्रबल करो ये आत्मा तो अधोगति नहीं पाए। इसलिए इस आत्मा को प्रबल करना चाहिए। लेकिन कलयुग में वो लेटा है और भोग प्रबल धरती जानो और निर्बल देखो आत्मा हुई और भोग प्रबल इच्छा मानो। तो भोगों की इच्छाई करती निर्बल आत्मस्वरूप, इस कारण सब दुख पा रहे और ये सृष्टि का रूप। इस सृष्टि के ऊपर जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुखावत नाई। जितने भी गुरु होते हैं, गुरु तत्वानि भूतानि अजर अमर अविनाशी। गुरु उसे कहते हैं जिसमें ज्यादा ज्ञान हो, अपने शिष्य को गौरव प्रदान करने की क्षमता रखता हो, उसे संस्कार और आचरण सिखाए और आदि सनातन धर्म की परिधियों में उसे बांध कर रखे। उसके चरित्र को, उसकी चरित्रावली को, उसकी पंच तत्व के भोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करके और आत्मा में परमात्मा का दर्शन कराने वाला ही समर्थ गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। बाकी तो सब गुरूर हैं और गुरूर अहंकार को कहते हैं। और जब किसी भी मनुष्य में अहंकार प्रवेश कर जाता है, घमंड प्रवेश कर जाता है, तो वो उस आत्मा का भी पतन हो जाता है, उस शरीर का भी पतन हो जाता है और
उस अहंकारी का भी पतन हो जाता है। इसलिए अहंकार से दूर रहो, करो ईश्वर से प्रेम, यही तुम्हारा धर्म है और यही राम संकेत। ये भगवान राम का भी संकेत है, कृष्ण का भी संकेत है और तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का भी संकेत है। तो दो ही वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण होती है, मनुष्य का जन्म और मनुष्य की मृत्यु। मृत्यु के बाद तो उसका परिवार बहुत छोटा हो जाता है और उसके श्राद्ध हो जाते हैं। और हर मनुष्य की 2 तारीखें याद रहना चाहिए कि मेरा जन्म कब हुआ था और मेरी मृत्यु कब हुई, और जन्म और मृत्यु के बीच का फासला मैंने कैसे तय किया। शुभ कर्मों से करते करते बेतरनी पार उतर जाते, और अशुभ कर्म भर लिए यहां तो अधोगति में सब जाते। भाई अधोगति में सब जाते, क्यों जाते अधोगति में, क्यों करते हो पाप। अरे पुण्य भरो, शुभ कर्म करो और ईश्वर प्रगटे आत्मा में अपने आप। आपकी आत्मा में ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाएगा। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। इसलिए बेटा 24 बड़ा ही शुभ दिन है और पंचक भी हट पाया है, और मंगल कन्या में प्रवेश करे जहां सूरज खुद प्रगटाया है, और तुला राशि में शुक्र बुध की प्रगति देखो माया है, और मकर में पड़ गए शनि और गुरु, और देखो वक्री आया है। वृश्चिक में केतु घूम रहा, वृश्चिक में केतु घूम रहा, और वृष राशि में राहु दिखाया है, और मेष राशि में पड़ा चंद्रमा। ये कलयुग की माया है। 24 सितंबर आया है, 24 सितंबर आया है। तो ये 24 सितंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी गुरु बोलते हैं वह सब ही वाणी अवतार, और अपनी अपनी वाणी से और अमृत भरते संसार। ये 24 गुरु अपनी वाणी से अमृत भरते हैं इस संसार में, और वाणी भी अमृत भर रही यहां 24 सितंबर प्रगटाई। और देखो गुरु कमलेश्वर की और कृपा यहां पर फिर आई। बाबा देखो बोल रहे और आशीर्वाद देते बाबा, अमृत भर लो बेटा इसमें 24 सितंबर ये आई। तो 24 का आधा कर लो बेटा, तो 12 का अंक दिखाता है, और 12 राशि में सारा जगत और चारों युग बन जाता है। 12 ही ज्योतिर्लिंग बने और 12 ही शिव कहलाता है, और त्रयोदशी को प्रगटे शिव जी और मंगल सब कर जाता है। तो कल 24 रूप गति राम का और रूप अखंड गति जान, और 12 राशि में चले देखो सूर्य भगवान। इससे सारा संसार इस 12 के बंधन में है, और 12 भगवान शिव का स्वरूप है। ईश्वर एक है और 2 माया और ब्रह्म है, और 12 को जोड़ने पर 3 लोक के तीनों जगत गुरु आ जाते हैं। तो सारा त्रिलोक 12 और 24 में ही अपनी श्रृंखला को पूरी कर लेता। इसलिए बड़ी ये शक्ति यहां, और 24 सितंबर आई है, 24 सितंबर आई है, और जन्म दिवस का आशीर्वाद और शिव शक्ति लेकर आई है। तो गुरु वंदना वाणी भी और करने लगी तत्काल,
जय जगत गुरु स्वामी नमामि 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 नमो शंकर भोले शिव शंकर हो और कृपानाथ अब मुझ पे करो ये कृपा का हाथ रखो स्वामी शिव शक्ति आप कहलाते हो। मस्तक पर जिनके त्रिपुंड तिलक और चंद्रमा सोहे जाता है, झर झर जटा से गंगा झरती और हाथ त्रिशूल दिखाता है। अरे सिंगीनाद बजे रे बाबा, अरे सिंगीनाद बजे रे बाबा, भोले पे सवारी करे रे बाबा, ब्रज नंदी पे सवारी करे रे बाबा, भोले भंडारी है बाबा, बागंबर धारी भोले हैं। और देखो रुद्राक्ष गले माला, वासुकी नाग गले में पड़े और घुंगर माल बजे रे बाबा, घुंघुर 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 और सिंगी नाद बजे रे बाबा। ये बाबा आज हमारे घर मंगल करने यहाँ आया है और अजब गजब बाबा की चाल कुछ नया नया हो पाया है। अरे भारत के भाग जगा दे रे बाबा और 24 का अंक लिखा दे रे बाबा, और 24 गुरु की शक्ति को भारत में पकड़ा दे रे बाबा। ये बाबा बाबा कोलेश्वर, ये बाबा बाबा कमलेश्वर, जिनकी ज्योति के प्रकाश से पूरा त्रिलोक ही प्रकाश। और ये बाबा कैलाशपति है और शंकर रूप अविनाश। ये शंकर बोले, ये जगत गुरु है, त्रिलोक के आद्य गुरु हैं, न कभी जन्मे इस त्रिलोक में ये, फिर भी जगत गुरु कहलाते हैं। और क्षीर सागर में नाभि विष्णु के कमल में ये खिल जाते हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल में जो सदा अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं वो कमलेश्वर बाबा हैं। कुमारी का क्षेत्र है, तो भगवान विष्णु की नाभि में जितने भी कुमारी लोग हैं उनको नष्ट करने के लिए तो ये बाबा हैं। और ये अवतार अपनी इच्छा से लेते हैं, क्योंकि निराकार की ज्योति का और देखो अंश गति पाए, जैसी इनकी इच्छा हो वैसा रूप बनाए। जब चाहे ये लेत समाधि, जब चाहे प्रकट हो ही जाए, जब चाहे ये सृष्टि प्रलय करें, जब चाहे सृष्टि बसाए। एक तीसरा नेत्र है और शक्ति उनकी अपार, पूरे त्रिलोक में जो चाहे और कर दे एक क्षण में साकार। वही कमलेश्वर बाबा भोले। और देखो शिव रामायण डोले, 100 करोड़ कंठस्थ रामायण जिन्हें, और उमा को गुणगान सुनाते हैं। और जो पूजा करते हैं इनकी, उनके ठाठ उड़ जाते हैं। तो भारत के भक्तों के भी अब कलयुग उड़ेंगे ठाठ, और जितने अधर्मी दानवतावादी और उनका होगा बंदर बाट। तो दानवता का तो श्राद्ध करने के लिए भोलेनाथ ने त्रिशूल उठा लिया है कि सारे दानव शक्ति को मैं त्रिशूल से पाताल पहुंचाऊंगा, और जितने भारतवासी भक्त मेरे उनको भगवान मिलाऊंगा, और जितने कलंक भक्तों पे लगे उनको मैं ही हटाऊंगा। जब मेरी इच्छा होगी भारत में मैं कल की अवतार बुलाऊंगा। वही बड़ी सरकार है कलयुग, और दानवता सभी हटा देगी, और 64 कला का अवतार कल की भारत में खुशबू फैला देगी। जिसके आगे नतमस्तक सब और सारे दानव हो जावेंगे,
जितने भी घमंडी हैं, भोगी हैं, सब भोग उनके मिट जाएंगे। तो बड़ा खेल अब शुरू है और श्राद्ध हो ये दानवता क्या, प्रकाश होगा मानवता का, ये बोले बाबा भंडारी, ये बोले कमलेश्वर त्रिशूलधारी। और बाबा के हाथ अमृत झारी और विष का ही खुद पान करे, पर बाबा है छत्रधारी। ये बाबा बड़ा विशाल बने और मारकंडे पे कमाल करे। जब जन्मे मारकंडे बालक तो अजर अमर अविनाश करे। कभी मरता नहीं है ये बालक, वाणी चारों युग में करता। वो मारकंडे की शक्ति है जो शिव की अमृत को भरता। तो चारों युगों में अमृत भरने आते मारकंडे भगवान, अजर अमर अविनाशी है और कभी न मरे वो अनजान। वो मारकंडे भगवान की मृत्यु ही नहीं होती, अजर अमर अविनाशी कर दिए भोले बाबा ने। और वाणी चारों युगों में मारकंडे ही करते। मारकंडे के बिना एक शब्द भी कोई जगत गुरु या ब्रह्मवेता बोल नहीं सकता। इतनी शक्ति, इतना अमृत और इतनी कृपा दिखाई है। 24 सितंबर को जन्मे, ये तारीख अंग्रेजी बताई है। तो 24 गुरु में वही रहते, उनकी शक्ति है मारकंडे। और गुरु कभी नहीं मरता है, ये शक्ति होती मारकंडे। आत्मा कभी नहीं मरती है, अजर अमर अविनाशी। और ये तो ईश्वर के चरणों की सदा ही रहती प्यासी। तो आत्मा को केवल एक ही प्यास लगती है और वह प्यास है अमृत परमात्मा की। इसलिए है संसारवासियों, ये परमात्मा क्षीर सागर में शयन करता है और बाकी भोग करने वाले इस मृत्युलोक में और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। तो मुक्ति कैसे होती? उनकी मुक्ति के लिए ये 15 दिन बनाए गए हैं, जिसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में जिन आत्माओं की श्राद्ध हैं, जो पितृ हैं, उनका आह्वान करके और उनको श्रद्धा से क्षीर सागर की खीर तो हम खिला नहीं सकते, लेकिन घर पे दूध में चावल को डाल और केसर इलायची डालो तुम, और मेवा उसमें भरपूर डालो और उसको अमृत तुम। तो अपनी उस पवित्र आत्मा को जो पितृ रूप में बने हुए, उनको ये भोग खिला दो तुम, तो अमृत मुक्ति उनकी मानो तुम। तो खीर मालपुआ भोग है और करते पितृ तमाम जीवन मुक्त हो जाते हैं, बोले मारकंडे भगवान। तो क्षीर सागर की खीर और मालपुआ, लक्ष्मी जी को मिष्टान बड़े पसंद है। पुआ पापड़ी का भोग लगता है उनको, इसलिए लक्ष्मी विष्णु का भोग बने और मालपुआ बन जाता है। और खीर चावल की बन जावे तो जीवन मुक्त हो जाता है। तो जीवन मुक्त प्रत्येक आत्माओं को करने के लिए 15 दिन में आप जब भी आपकी प्रिय आत्मा का श्राद्ध हो, उसे खीर पान कराएं, मालपुए का भोग लगाएं, तो उस अमृत पान करने से वो आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा को खीर पान और मालपुआ नहीं मिलता, बाकी सब वस्तुएं मिलती हैं और वो अतृप्त रहती है। तो तृप्त करने के लिए इच्छाओं को उसे माल खिलाना ही होगा और खीर खिलानी ही होगी और जीवन मुक्त करना होगा। तो साधारण सा उपाय है, करो सभी गति जान, ऐसे मारकंडे भी और अमर हुए भगवान। मारकंडे को तो दूध उमा जी ने पिलाया था, वो खीर पान था उनका, और ऐसी दुग्ध पिलाया रे गोरी ने
और उमा मात बन गई भवानी और आशीर्वाद दे दिया मारकंड्य को और जा तेरी मृत्यु कभी न आनी। अजर अमर हो गए मारकंड्य जब कृपा उमा कर गई महारानी और यही निशानी श्राद्ध पक्ष में वाणी उसको कहे कहानी। ये 24 की कहानी है, इसलिए 24 बड़ा महत्वपूर्ण है। 24 में से 10 घटा दो तो 14 बन जाते हैं। 10 रावण है, 10 इंद्रियां हैं, इसलिए जब 24 में से 10 घटता है, रावण घट जाता है तो 14 बचते हैं और 14 को जोड़ने के बाद 5 का आता है। ये पंच तत्व का शरीर है। तो इस पंच तत्व के शरीर में से यदि रावण अलग हो जाए, क्योंकि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया था, तो फिर राम राज हो पंच तत्व पर, फिर कभी न मरने पावेगा, कभी जावेगा नहीं अधोगति और अजर अमर हो जावेगा। यही योग वेदांत है और ये 24 का खेल, इसे समझाने आई थी और शक्ति रूप अपेल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाध स्वाधियाग्रत्यादतामयो असगुणो गगमम चंड मुंड मत्तावृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते। नम गगगम खड्ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी पागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिम हिम कमले चामुंडः विचेततो गुणा तमो गुणे, शत्रु तुंडत्यांताना यशो सगघम शिरसा सवभ वरधा। अगमा निगमम ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना, सुम्रयत्त भागीरथी भयवारणीं तत्प्रियांते। उमा भार्या उमम नमस्तु के नमः शिव, तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सखण्ड खण्ड खण्डमयि खण्ड दुदण्डनम्। चुण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति भागम्बरो, थोत्रिलो त्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजारभङ्ग्यं। भुषंग अंगधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं, तडग तडग तिक तक काम घम घग घगम अगगमा गवो निगमं। स्वर स्वर सौम्य अमृतांजंतज तेजं पुंज महाकाल लक्षते। दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यं मारकंड्य सोमरं तजमयो स्वास्वान्तनामानम नम। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवती न यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः। जो जन्मी है वाणी कलयुग मिल गया आशीर्वाद, कमलेश्वर बाबा ने सुन ली वाणी की फरियाद। बोले बेटा अजर अमर हो कभी न होगा श्राद्ध, और जो आएगा तेरे दर पर उसकी सुने भोले फरियाद। जिसको जो तू कह दे रे बेटा उसका मंगल हो जावेगा, और जब तक जीवन तेरा यहां पर और भारत भाग्य जगावेगा। भारत में तू रोज बुलाना, शिव तत्काल प्रगटावेगा। सारी शक्तियां वहां प्रगटेगी जहां वाणी मंत्र प्रगटावेगा। वाणी तो ये तुम शरणम ब्रजेश की नीला झंडा लहरावेगा। जो शरणागत शिव की होवे शिव की कृपा वह पावेगा। आशीर्वाद देते हैं बेटा तेरा मंगल हो जावेगा। गल अकाल मृत्यु भी लिखी हो तो योग सभी टल जावेगा। ठक से करना नवरात्रा तू कोई बालन बाका पावेगा। कमलेश्वर बाबा ये बोले और मंगल तेरा हो जावेगा। भारत का मंगल सब होवे राम राज प्रगटावेगा। यहीं प्रगटे कल की अवतार और लीला यहीं दिखावेगा।
अरे यही बनेगी राजधानी और मौज ही वाणी मनावेगा। भारत का बच्चा बच्चा सब ईश्वर जैसा पावेगा। दानवता सब नश जावेगी, ऐसा योग अब आवेगा। ये सदी 21वीं आवे और मंगल हो तन जावेगा। क्षत्रिय और ब्राह्मण वंश की और देखो बोलबाला होगा और सर शक्ति रूपक होगा और देखो मतवाला होगा। वेद पाठ और शक्ति देखो भारत को मिल जावेगी। आदि सनातन शक्ति भारत में और वाणी ब्रह्माणी प्रगटावेगी। वेदाचार होंगे भारत और घर घर हवन यज्ञ होगा और ऐसा पावन समय भारत का सदी 21वीं में होगा। आशीर्वाद बेटा तुझे और करता रहना भगवान का वान और भारत की घटने मत देना जब तक जीवन शान। धर्म ध्वजा लहराएगी जगत गुरु भारत बन जाए। ऐसी शक्ति मिले भारत को। ये 24 सितंबर वाणी आए। ये 24 सितंबर की वाणी है। 24 है। चौतरफा, चौ का मतलब चारों तरफ और बी का मतलब पूरा ही विजय रूप होगा और सारे देव शक्ति प्रगटावेगी और जितनी बीती बातें हैं वो सारी भूल प्रजाएं जावेगी और बिगुल बज जाएगा और शक्ति रूप साकार। स का मतलब सत्य नारायण और 20 भुजाली मां। तो ये 20 भुजा वाली नवदुर्गा और स का मतलब सत्य के साथ में और चौतरफा जब इस भारत माता में प्रवेश करेगी कल के अवतार के साथ तो 24 सितंबर बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। कल की भगवान और 24 सितंबर का आपस में संबंध है। इस रहस्य को बाद में बताएंगे और ये श्राद्ध पक्ष में है, अश्वनी नक्षत्र में है, शुक्रवार में शुक्राचार्य के साथ है। तो दानव शक्ति निस्तेज हो और सभी जाए पाताल और कलंकी शक्ति का और देखो रूप विशाल। तो इस 24 को याद रखना क्योंकि आगे और कभी मौका हो तब आगे वाणी आए और 24 सितंबर महत्वपूर्ण है और आनंद यहां प्रगटा है। तो सारे आनंद 24 सितंबर में प्रगटेंगे। अब वो कौन सा 24 सितंबर होगा और वो भारत की प्रजा का कल्याण कैसे होगा, सारी भारत की प्रजा मौज कैसे मनाएगी। श्राद्ध पक्ष की ये वाणी दानवता के सब श्राद्ध करे और मानवता की जय जयकार होए और क्षीर सागर भारत पान करे तो क्षीर सागर भारत बने ऐसा निश्चित होए। वह 24 का अंक होगा इसमें संशय न होए। तो आशीर्वाद मिल गया भोले का और ये है 24 तारीख जन्म दिवस परम मंगल हो गया और देखो शक्ति प्रवेश। कल की भगवान और भोलेनाथ कमलेश्वर बाबा की शक्ति का प्रवेश भारत में धीरे 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 होने लगा। आत्मा प्रकाशमान हो गई, पूरा भारत बन गया परमात्मा, उसमें शक्ति प्रवेश हुई और 24 का अंक लिख गया वहां। और देखो दोज चंद्रमा हुई, 4 चतुर्भुज रूप नारायण, चंद्रमा दोज शिवताय, ऐसे बना 24 अंक और भोले रहे मुस्काए। तो नारायण शिव शक्ति का मिल गया आशीर्वाद, फले फूलेगा मेरा भारत और जगत गुरु विख्यात। इतना ही करना था, कर गए भोलेनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने जगत हो ये विख्यात। बोलो जय शिव शक्ति, जय राधे गोविंद, कल की भगवान की जय।